मुझे इस किचन की बहुत ज़्यादा याद आती है क्योंकि हमने अपने बचपन के जितने भी साल गुजारे हैं वो इसी किचन में गुजारे हैं। माँ सुबह से इसी काम में लगी हुई है क्योंकि कौन सा वाला पता नहीं। बहुत कांटे वाली झाड़ियों को पार करके पकड़ अब चबा। छी। हमारे गांव में गेहूं की फसल पक चुकी है और धीरे धीरे लोग उसको खेतों से काट करके अपने घर पर लाने लगे हैं। पर घर पर लाने से पहले कुछ तैयारियां की जाती है, जैसे कि चौक की लिपाई पुताई की जाती है ताकि जो गेहूं के बीज हैं वो चौक की इन पत्थरों के बीच में फंस न जाए और बीजों का नुकसान न हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। आज माँ ने यहाँ पर चौक की लिपाई पुताई की है। अभी आधा ही चौक लिपा है। इसकी लिपाई पुताई होती है गोबर और मिट्टी से। यहाँ पर गोबर और मिट्टी को मिला रखा है, साथ में इसमें पानी डाला हुआ है और कुछ इस तरीके से माँ ने चौक की लिपाई पुताई की है। और आज माँ का काम यही है, माँ सुबह से इसी काम में लगी हुई है क्योंकि बिजी है। गेहूं का काम शुरू होने वाला है। कुछ खेत खाली हो चुके हैं और कुछ खेत पक के तैयार हैं। हमारे घर के सामने जो खेत है इसके गेहूं भी पूरे पक चुके हैं, बस इनको घर ले जाने की देर है। और घर के सामने जो गेहूं की सार है वहाँ गेहूं अभी हरे हैं क्योंकि वहाँ धूप उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। गर्मियों के महीने में दिन को बहुत तेज़ धूप होती है तो सभी लोग खेतों से जल्दी घर की तरफ आने लगते हैं। और जो हमने यहाँ पर सुखाने के लिए मटर रखे हैं तो इनको हम पलट रहे हैं ताकि ये चारों तरफ से सूख जाएं। और यहाँ पर धनिया ला रखा था, वो भी नहीं रखा हमने सुखाने के लिए, वो यहीं पर रखा हुआ है। तो धनिया को आधा कच्चे में ही घर लेके आते हैं क्योंकि जब तक ये पूरा सूख जाता है तो इसके बीज खेत में ही गिर जाते हैं, इसीलिए इसको घर पर ही सुखाते हैं ऐसे कपड़े के ऊपर। और जब धनिया सूख जाता है तो पौधे से उसके बीज करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। ये प्योर ऑर्गेनिक पहाड़ी धनिया है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो सोचिए कितना प्योर होगा और कितनी अच्छी खुशबू इसकी आएगी जैसे ही हमने इसको रब किया। हाँ, तो हाथ पर भी इसकी खुशबू आने लग गई है। तो पहाड़ों में यही फ़ायदा है कि आपको चीज़ें ऑर्गेनिक मिल जाती हैं, कोई भी केमिकल नहीं होता है। आज हमें अपनी भैंस के लिए पिंडू बनाना है। पिंडू झंगोरे से बनता है। झंगोरे को पानी में उबाल करके गाय भैंसों को दिया जाता है और उनके शरीर के लिए जो पौष्टिक खाना है वो भी उनको मिल सके। झंगोरा पीसने के लिए हमने चक्की में डाला हुआ था, तो चलिए पहले चक्की साफ करते हैं। गर्मियों के टाइम पर बहुत सारी मक्खियाँ गाय भैंसों को परेशान करती हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इस कंटर में आग जला रखी है। इसमें हमने उपले जलाए हैं ताकि उसके धुएं से मक्खियाँ इनको परेशान न करें। पिसा हुआ झंगोरा मैंने चक्की से निकाल दिया है। अब उसको चूल्हे में रखना है। और चूल्हे में कहाँ रखेंगे, जो नीचे वाला घर है वहाँ पर आग जलाएंगे। इस वाले किचन में जहाँ पर पहले हम लोग खाना बनाते थे, जब से हम ऊपर वाले घर पे गए हैं तब से यहाँ पर बहुत कम आना जाना होता है, केवल सामान ही यहाँ पर रखा रहता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर पिंडा बनाते हैं ताकि जो है वो चूल्हे में आग भी जल सके और धुआं भी लगता रहे। क्योंकि अगर पहाड़ी जो पत्थर वाले घर हैं, मिट्टी वाले घर हैं, उन पर धुआं नहीं लगा रहेगा तो वो धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं। इस छज्जे में पहले मैं बैठ करके खाना खाया करता था और साथ ही साथ वीडियो भी बनाया करता था। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाके ज़रूर देखना, आपको बहुत पसंद आएंगी। चलिए आज मैं आपको अपना पुराना वाला किचन दिखा देता हूँ कि हमारा पुराना वाला किचन कैसा था। और अब देखिए इसकी हालत कैसी हो गई है। यहाँ पर हमने बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं और इस तरह बहुत सारे कंडे रखे हुए हैं, चंगरे रखे हुए हैं जो कि खेती बाड़ी के काम में यूज़ किए जाते हैं। कुछ यहाँ पर रखे हैं ताकि इन पर धुआं लगता रहे और ये मजबूत हों। पानी उबालने के लिए चूल्हे में मैंने रख दिया है और दोनों तरफ देखिए कितनी सारी लकड़ियाँ हमने यहाँ पर जमा करी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि पुराने ज़माने में हुआ करती थी, अब तो वो चीज़ें बहुत कम हैं। जैसे कि ये कुठार है, पहले के ज़माने में लोग इसमें दूध के बर्तन रखते थे, दूध, दही, घी, ये सारी चीज़ें रखते थे। यहाँ पर एक परोठी है, चीनी मिट्टी से बना हुआ बर्तन जिसमें कि हम लोग कभी दूध रखा करते थे। यहाँ पर कुछ और सामान है, कुछ थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं और पता नहीं कितना पुराना घी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इसको फ़िलहाल बंद कर देते हैं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये है बड़ा वाला कुठार जिसमें कि अनाज रखा जाता था। अभी भी इसमें अनाज है और कुछ पुराना सामान है।
मुझे इस किचन की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि हमने अपने बचपन के जितने भी साल गुजारे हैं वो इसी किचन में गुजारे हैं। यहाँ पर हमने खाना खाया है, इसी किचन में खाना खाते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। और ये वाला जो घर है ये मेरे दादाजी के टाइम का है, दादाजी ने ही इसको बनाया था। पापा जी भी यहीं बड़े हुए हैं, चाचा जी भी यहीं बड़े हुए हैं, और हम भी इसी किचन में खाना खाते हुए बड़े हुए हैं। अब तो पहाड़ों में मिट्टी वाले घर ना के बराबर बनते हैं और बहुत कम देखने को मिलते हैं। भले ही गाँव में अभी भी मिट्टी वाले घर कुछ दिख जाएंगे, कुछ अच्छी हालत में हैं, कुछ मेंटेन न होने के कारण टूट फूट गए हैं। पहाड़ों में हर चीज़ की व्यवस्था होती है। सामने छोटा मोटा सामान रखने के लिए खदरा बनाया जाता है, और ये खदरा मधुमक्खियों के लिए भी होता है। यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और उस तरफ दूसरा एक छोटा सा छेद होता है, जहाँ से मधुमक्खियाँ बाहर जाती हैं और पराग लेकर वापस अपने छत्ते पर आती हैं और शहद बनाती हैं। बहुत सारे खदरे जो आपको पहाड़ों में दिखेंगे वो मधुमक्खियों के खदरे होते हैं, और यहाँ ऊपर भी लकड़ी रखने के लिए बनाया हुआ है। इसको हमारी भाषा में अंगजीरा बोलते हैं। और यहाँ ऊपर छोटा मोटा सामान रखने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लगाया हुआ है, जिसको हम तख्ता बोलते हैं या फिर पटेलू बोलते हैं। पर हमने बम रखे थे ताकि रात को जंगली जानवर आए तो हम उनको भगा सके। और साथ में कटोरी है जो कि पुराने ज़माने के लोग पिया करते थे। इन वाले घरों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं होता है, क्योंकि ये कमरे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और हवा प्रॉपर आर पार नहीं होती है। पुराने ज़माने में कपड़े और ये सारे चीज़ें बहुत कम होते थे, इसीलिए लोग जो है वो घर के दरवाजे बहुत छोटे बनाया करते थे ताकि बाहर की ज़्यादा हवा घरों के अंदर न जा सके और अंदर जो कमरे हैं वो गर्म रहें। ऊपर के कमरों में जाने के लिए यहाँ पर पत्थरों की सीढ़ी है, और यहाँ पर जूते रखने के लिए एक खदरा और बना रखा है। इस तरह भी कमरे हैं, इस तरह भी कमरे हैं। बाकी जो छज्जा है पूरा लकड़ी का छज्जा है, और ऊपर जो छत है वो पत्थरों की छत है। पानी उबल चुका है, अब इसमें पिसा हुआ झंगोरा डालते हैं। पानी तो उबलने लग गया। पिंडा बनाने में इतनी ज़्यादा आफत आ गई, इतना ज़्यादा धुआं हो रहा था और इतना गर्म हो रहा था कि निकिता की भी हालत ख़राब हो गई। जैसे हम बाहर आए निकिता ने कहा हम बच गए, हमने सरवाइव कर दिया। निकिता चली गई है पहाड़ी बेरी खाने के लिए, जिसको हम लोग हिसूल बोलते हैं। गर्मियों के टाइम पर पहाड़ों में बहुत सारी बेरियां पाई जाती हैं। यार ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। 3 बारी ना नीचे मैं निकिता को कह रहा था अभी पकी नहीं है। और तो सबसे बड़ा नुकसान है कि कांटे भी लग जाते हैं। ये कोल्लू फेवरेट ना, ये भाई मेरी, ये भाई मेरी। तो कुछ ऐसी होती हैं हिसूल, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं, खट्टी मीठी होती हैं, और पकने के बाद तो बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं। निकिता के रिएक्शन से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी टेस्टी होती हैं। निकिता हो रही है मीठी। अब तो गाँव में हर जगह पर ऐसी हिसूल आपको मिल जाएंगी। क्या ही टेस्ट आ रहा है इनको खाने के बाद। जो भी लोग पहाड़ों से होंगे, उत्तराखंड के गाँव से होंगे, या जिन्होंने ये हिसूल खाई होगी, वो फील कर सकते हैं कि कितना टेस्टी हो रहा होगा। निकिता ने काफ़ी हिसूल जमा कर दी हैं। यार मुझे भी दे दे, दे दे। और निकिता के बालों पर देखिए कितने सारे फूल लग गए, यहाँ कंधे में भी। बस चाची भी चंद्रनगर से सामान लेके आ चुकी है। एक बड़ा सा कट्टा लेके आ रही है, ये शायद चावलों का या फिर आटे का कट्टा है। चल निकिता, जिस काम के लिए हम आए थे चल। हम लोग अभी जा रहे हैं पहाड़ी नेचुरल दंत मंजन लेने के लिए, जिसको हमारी भाषा में टिमरू बोलते हैं। वो भी एक कांटेदार पेड़ होता है। कौन सा वाला पता नहीं। पहाड़ों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खाने के लिए होती हैं, चाहे कोई कांटा हो या कुछ हो। यहाँ पर एक झिरड़ों का कांटा है, इसकी टहनी को कभी पका करके खाते थे, नमक बना करके खाते थे। और एक और कांटा होता है जिसकी बात निकिता कर रही है। निकिता वो देख, वो रहा, जिसको पका करके खाते थे। ये देख,
वो झिरनों कुछ ऐसा होता है, ये रहा, ऐसा कुछ दिखता है। और इसकी जो टहनी है ऊपर वाली बहुत सॉफ्ट होती है, इसी को खाते थे। याद है कैसा टेस्ट रहता था जब पापा लेके आते थे ना इसको खेतों के किनारे से, या फिर जब खेतों में गए रहते थे तो दिन में इसकी चटनी बनाते थे। देखिए, अगर आप पहाड़ों में रहते हैं और आपको जानकारी है तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे फ्री में खाने के लिए मिल जाएंगी, जो कि पौष्टिक भी होती हैं और स्वादिष्ट भी होती हैं और फ्री में भी मिलती हैं। फिर से इसूल, ये देख। ले, अरे क्या हुआ? आज का जो हमारा स्ट्रगल है बहुत खतरनाक है। बहुत कांटे वाली झाड़ियों को पार करके हम लोग आए हैं यहाँ पर, जहाँ पर वो चीज़ हमको मिलेगी जिसका नाम है टिमरू। हम सीधा ई बटा भी तो ऐसा का छाना है खुद मिट कहाँ से? ई बटा अगर वहाँ से आते तो तुझे हिसूल खाने को कहाँ से मिलती? बात तो है। ये पूरा टिमरू का पेड़ है, तो इसकी जो टहनी होती हैं, जैसे कि ये हैं, इस पर कांटे भी हैं और साथ में कुछ पत्तियां भी हैं। तो ये टहनी दांत साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इससे दांत और ज़्यादा मजबूत होते हैं, दांत साफ होते हैं, दांतों पर कीड़े नहीं लगते हैं। पहाड़ के पुराने ज़माने के लोग इसी से अपने दांत साफ किया करते थे, और मुझे लगता है कि निकिता के दांत भी साफ करने पड़ेंगे। जिस हिसाब से निकिता की हरकत है। निकिता जला तो थोड़ा, पकड़ इसको। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको काटते कैसे हैं, यूज़ करते हैं। इसके हम कांटे साफ कर देंगे। अब इसको हम चबाएंगे ऐसे करके। कुछ इस तरीके से चबाने के बाद आपको थोड़ा सा ये तीखा लगेगा, क्योंकि अब तक हमारे दांतों में बहुत सारा केमिकल जा रहा था, चाहे टूथपेस्ट के जरिए हो चाहे भोजन के जरिए हो। तो इससे वो साफ़ हो जाएगा। और अगर डेली आप इससे दांत साफ़ करेंगे ऐसे ऐसे करके, दांतुन बना करके, तो 1 महीने के भीतर या फिर 1 हफ्ते में आपके दांत बहुत साफ़ हो जाएंगे। निकिता कह रही है मुझे भी दे, अपने आप ही कर रहा है। ले ये झूठा है, ले पकड़ पकड़। अब चबा। थोड़ी सी मिर्ची जैसे लगेगी, हल्का सा ऐसा होगा कि हल्का करंट जैसा लग रहा है, हो रहा है। थोड़ा चबा, अच्छे से चबा उसको। चबा, लग रहा है करंट जैसा जीभ पे। निकिता को पसंद नहीं आया। चबा ना, तभी तो स्वाद आएगा उस पे। निकिता ने सारा फीडबैक खराब कर दिया इसका। वही तो है, वही तो मस्त होगा। चबा ना उसको, पूरा चबा, पूरा जूस बना उसका मुंह में। चबा चबा यार, आरुद्रा कर बे। जितने भी गांव के लोग हैं उनको पता होगा कि टिमरू कितना फायदेमंद होता है। ठंडा ठंडा कूल को लूण है। कैसा कैसा हो रहा है? ठंडा ठंडा कूल हो रहा है ना, अब हो रहा है ठंडा ठंडा कूल कूल, जैसे मिंट खाने के बाद होता है, सेम टू सेम वैसा ही हो रहा है। तूने खाया ही नहीं पूरा, पहले ही फेंक दिया। लग रहा है जीप पे हल्का करंट जैसा है, इधर ओंठों पे कैसा हो रहा है? जीप पे लग रहा करंट। आज हम लोग काफ़ी घूम चुके हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखा दी हैं जो कि नेचर में फ्री मिलती हैं और बहुत उपयोगी होती हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।